धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी सत्संग में आज का सत्संग है रूहानी मजलिस। समझने की बात यह है, अपना ये शरीर है स्थूल शरीर, इसके 3 प्रारूप है। पूर्व में बताया गया है, पहला स्थूल शरीर, दूसरा कारण शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म है कि नहीं इन आँखों से अपन उसको देख नहीं सकते। तो रूहानी मजलिस देखिए, समझने की बात यह है, इंसान को सदैव जीवन में सत्य की तलाश करनी चाहिए। इंसान वही दुखी है, असत्य मार्ग पर चलता है, असत्य करता है। असत्य कर्म करने वाले जितने भी स्त्री वर्ग में हो या पुरुष वर्ग में हो, असत्य मार्ग पर चलने वाले ही हमेशा सदैव इंसान दुखी रहता है। इंसान को सत्य की तलाश करनी चाहिए। देखने की बात यह है, जैसे ये अपना शरीर है, इस शरीर के अंदर जीवात्मा रूह कहाँ प्रवेश करती है, कहाँ रहती है, इसका अभी तक अपन को कोई पता ठिकाना नहीं है। इंसान का शरीर वैसे रूह सभी 84 लाख योनियों के अंदर विद्यमान है, विराजमान है, शरीर के अंदर प्रवेश है। लेकिन पशु पक्षी 84 लाख योनियों का मात्रा पूर्व में हमने बताया था। समझने वाले के लिए तो काफ़ी समझ गए होंगे, नहीं समझे उसकी अपन कह नहीं सकते। वैसे आते अपने शरीर के ऊपर, जब 84 लाख योनियों के पार होने के बाद में अपने को इंसान की देह मिली है, तो ये रूह अपनी रूह आत्मा इस शरीर के अंदर पर कहाँ प्रवेश करती है, या आप ध्यान दीजिए। अपनी आत्मा है, ये क्या पैर के अंगूठे से लेके या चोटी तक पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, फैली हुई है। ये रोम रोम के अंदर बसी हुई है अपनी जीवात्मा। अब अपन इस शरीर के अंदर जैसे सतगुरु जी का नूर है, उसकी अपन तलाश करें, जो लगन रखे, जो जिसमें रुचि रखता है उसको वही मिल जाना है। इस शरीर के अंदर अपन सतगुरु जी के दर्शन कैसे करें। अपन सतगुरु जी किसी भी रूहानी पीर फकीर पैगंबर संत से अपन नाम ले, फिर उसके नाम लेने के बाद में उसका सिमरन करे, तो ये अपनी जीवात्मा रूह युगों युगों से क्या करोड़ों अरबों वर्षों से मलिन चली आ रही है, ये मलिनता के अंदर चल रही है। इसको पाक साफ करने के लिए गुरु का नाम, शब्द, वर्ड, कलमा, मेडिटेशन अपन लेके इसका सिमरन के द्वारा ये अपनी रूह है, इसको अपन पाक साफ कर सकते हैं। ये रूह ना अपन सतगुरु जी का नाम लेंगे, उसके बाद में अपन सिमरन करेंगे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात्रि को करना पड़ेगा, सुबह शाम 2 वक्त करना पड़ेगा। सिमरन करते वक्त एक चित्त होकर के सिमरन करना चाहिए। फिर जैसे ये अपनी रूह पैर के अंगूठे से सिमट के काफ़ी लंबा अभ्यास करने के बाद में ये अपनी जीवात्मा सिमट करके नाभि में आती है, नाभि चक्र में आती है। नाभि चक्र में आने के बाद में फिर हृदय चक्र में आती है। हृदय चक्र में आने के बाद में कंठ चक्र में आती है। कंठ चक्र में आने के बाद में यहाँ आज्ञा चक्र, ये लास्ट में आती है आज्ञा चक्र में। जीवात्मा आज्ञा चक्र में आने में क्या अगर लगन हो, रुचि हो, इरादा पक्का हो, तो ये आत्मा सिमटने में अभ्यास करने वाला चाहिए 2-4 साल के अंदर आत्मा सिमट सकती है। और आज्ञा चक्र के अंदर ये थर्ड आई, तीसरी आँख वो खुलती है अंदर की साइड। तो अपने इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ये जैसे दाहिना हिस्सा है, तो इस खोपड़ी के अंदर दाहिने हिस्से इस कान के पास में अंदर की साइड में सतगुरु जी का निवास है। वो सफ़ेद पुष्प है, उसके ऊपर सतगुरु जी निवास करते हैं। ये बाह्य अंग है,
इसे बाएं अंग के कान है, इसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर देखोगे तो बाएं कान के पास में अंदर की साइड में क्या मन, काल का छोटा एजेंट है मन, ये उसके ऊपर बैठा हुआ है। जिसने गुरु का नाम लिया है, सिमरन करता है, बंदगी करता है, तो ये क्या है, जीवात्मा सतगुरु जी के नाम के सिमरन से, सतगुरु जी का नाम का सिमरन करोगे तो जीवात्मा सतगुरु जी के पास में चली जाएगी और नाम के सिमरन से पाक साफ हो जाओगे। फिर आप इस जहान से अलविदा होके उस जहान में चले जाओगे। ये आप नाम लेके किसी भी रूहानी पीर फकीर पैगंबर संत के द्वारा नाम लीजिए, फिर उस पर विश्वास करना, विश्वास कीजिए, उसके बाद में ये आपकी जीवात्मा से मिटकर इस जान से उस जान में चौथे लोक में चली जाएगी। लेकिन ये काफ़ी अभ्यास करने पर, इसमें लगन हो, रुचि हो, तभी ये संभव हो सकता है। इंसान के अंदर, इंसान को समझना चाहिए, जब 84 लाख योनियों के अंदर से करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए, अपन को उस ये अपनी जीवात्मा है, उस जहान से इस जहान में आई हुई काल चक्र में चल रही थी, चल रही है, चलती रहेगी। कब तक? अरबों वर्ष हो गई, अभी तक अपन ने तो आँख न तो खोली है, न खोलने की लगन है, न ऐसी अपन तमन्ना रखते हैं। तो इंसान को ध्यान करना चाहिए, इस ध्यान के अंदर किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, जीवात्मा अकेली है। शरीर का निर्माण होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर ही मरता है। जीवात्मा तो क्या, जैसे इस योनि से उस योनि में जाना, उस योनि से उस योनि के अंदर चले जाना, ये परिवर्तन काल करता रहता है। जीवात्मा काल के अधीन है। काल से मुक्त करवाने के लिए आप नाम का सिमरन करोगे तो ये काल चक्र से निकलने जाने के बाद में आप सतगुरु जी के साथ में उस जान में चले जाओगे और जन्म मरण का चक्र आपके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इंसान को हो सके जहाँ तक बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनी, चोरी नहीं करनी, अन्याय नहीं करनी, छल कपट नहीं करना, पाप नहीं करना, किसी की कोई भी जीव हो। 84 लाख योनि का माजरा हमने पूर्व में कई भागों में डाला है, उसका आप देख लीजिए। किसी भी जीवात्मा का दिल नहीं दुखाना, दिल पर ठेस नहीं लगानी, हो सके जहाँ तक अपन जितने समर्थ है, अपन जितने सक्षम है, उतनी जीवों की अपन निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। दिल के अंदर सदैव दया रहनी चाहिए। दया से सब जीवों के साथ में प्रेम भाव के साथ में बर्ताव करना चाहिए। तो इंसान को तो यही सबसे बड़ी बात यही है, हमेशा सदैव जीवों की सेवा करे, सेवा करे और सिमरन। इस संसार के अंदर कुछ नहीं है, सेवा नंबर 1, सेवा और सिमरन। 1 नंबर पर सिमरन है, दूसरे नंबर पर सेवा। सेवा करोगे साथ में सिमरन आपका होता चला जाएगा। आपका 84 लाख योनियों के जो इस मलिन चादर पर मलिनता बढ़ रही है, ये पाक साफ हो जाएगी नाम के सिमरन से। आप सिमरन करते जाओगे, जैसे रस्सी है तो चट्टान के ऊपर, पत्थर की चट्टान पर आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती, आना जाना, ऐसे करते करते क्या रस्सी चट्टान को काट देती है। तो ये अपनी मलिनता है। तो गुरु जी के नाम का सिमरन आप इस श्वास रूपी डंडे में करते रहोगे तो क्या ये काल रूपी जो चट्टान है उसको जड़ामूल से काट के नष्ट कर देगी। तो नाम का सिमरन बहुत बड़ी कसौटी है। सब जीवों के सब दुखों को जड़ामूल से नष्ट कर देगा। सिमरन एक ऐसा है, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों रोगों की एक है दवा, सतगुरु जी के नाम का सिमरन करना। ऐसे नहीं अपन अंधकार के अंदर बह रहे हैं, अपने को कोई होश नहीं है। इस संसार के अंदर अपन को किसी भी चिंता नहीं करनी, केवल चिंतन करना है। और ये नहीं करना
कि अपन देवी देवताओं के चक्कर में लगे हुए हैं। अभी पूर्व में हमने एक बार कई भागों में डाला है। देवी देवता क्या है? जैसे भूत प्रेत किन्नर देवी देवता गंधर्व इत्यादि जो भी है, ये 84 लाख योनियों के अंदर ही है। ये 84 लाख योनियों के अंदर ही है। जैसे ब्रह्मा भी कीड़ा योनि में आया। यह ब्रह्मा की क्या कहेंगे, सब देवी देवता है। ये 84 लाख योनियों के चक्कर में भटक रहे। इंसान की देह इनको मिल नहीं रही। अपने को तो पता नहीं कौन सी कर्म अच्छी थी, उसकी दोनों जहान की मालिक सतगुरु जी की मेहर हो गई, अपने को इंसान की देह मिल गई। तो अपन इस देह के अंदर आकर ये दर्द नौका है इस भवसागर के अंदर अब हमने अब सतगुरु जी के नाम का सिमरन नहीं किया तो ये काल चक्कर 84 लाख योनियों के चक्कर में वापस तुम्हारे को डाल देगा, जीव को काफ़ी यातनाएं देगा। ऐसे नहीं है आडंबर, झूठा आडंबर बिल्कुल नहीं करना। देखो हमने कई को ऐसे देखा है इस संसार के अंदर 75% स्त्री पुरुषों को ऐसे देखा है। 2 पत्ता लगा दिए, उस पर सिंदूर लगा दिया, तेल लगा दिए, अगरबत्ती लगा दी, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई गुलगुले चढ़ा रहे, कोई पूड़ी चढ़ा रहा है, कोई खीर चढ़ा रहा है, कोई चूरमा दाल चढ़ा रहे। और कईयों को हमने ऐसे देखे मूर्ति जैसे पत्थर की मूर्ति है, उसके ऊपर कोई माला चढ़ाता है, कोई तोड़ा चढ़ाता है, कोई सिंदूर चढ़ाता है। कईयों को हमने ऐसे वैसे भी देखे हैं। 2 पत्ता लगा लिए, इसने पावा चढ़ा, इसने बोतल अद्धा चढ़ा दिया, इसने बोतल चढ़ा दी। ये बकरा काट रहा है, भैंसा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, ये बूचड़ खाना। ये क्या है? आदमखोर से निर्मित राक्षस। जिसे करते कौन करता है? राक्षस ही करता है। एक जीव की बलि लेना महान पाप है। ऐसे नहीं, बूचड़ खाना नहीं करना चाहिए। खाने के लिए मालिक ने बहुत कुछ बनाया है इस जहान के अंदर, तो जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए, जीवों के ऊपर कुठारघात नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे नहीं कि उसको मौत के घाट उतार दे, ऐसा करते जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। ये क्या ऐसे करने वाले क्या राक्षस है। आदमखोर जैसे करते राक्षस ही करता है और राक्षस ही करवाता है। इंसान को सदैव मालिक की बंदगी करनी चाहिए। ये अपने जैसे समाज चलता है इस मिट्टी रूपी शरीर पात्र के अंदर, ये 5 चीज़ों से निर्मित है। अग्नि जल वायु मिट्टी वायु आकाश, ये क्या 5 चीज़ों से निर्मित है। इसमें क्या दोनों जहान के मालिक सतगुरु जी के नाम आत्मा चलती है श्वास रूपी डंडे के माध्यम से। ये श्वास रूपी डंडा भी क्या निर्धारित समय के लिए चलता है। उस मालिक का हुक्म आदेश हुआ, उस दिन वो डंडा टूट जाएगा। अगर आपने नाम ले रखा है, नाम का सिमरन करते हो, तो आप सतगुरु जी के साथ में इस जहान से अलविदा होके उस जहान में चले जाओगे। अगर आपने नामदान नहीं लिया, नाम नहीं ले रखा है, तो आप काल चक्र में आ गए। काल आपको वापिस अपनी चुट्टी मुट्ठी में बंद करके काफ़ी सारी यातनाएं देगा जीव को। काफ़ी सारी 2-3 पीढ़ियाँ गुजर जाती है, उसके बाद में योनि परिवर्तन कर देता है। तो काल चक्र से आप इस रूहानी मजलिस के बारीकी से समझ लीजिए। एक समाज की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। 1 करोड़ भी कम है। निकल गया श्वास, बिखर गई काया। इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। सत्य दोनों जहान के मालिक सतगुरु जी का नाम है। उसका आप नाम लीजिए, सिमरन कीजिए। सिमरन करोगे तो ये ज़िंदगी है, नहीं तो ये तुम्हारी ज़िंदगी गंदगी बन के रह जाएगी। इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गरीब हो सेवा करना, गरीब बेबस लाचार बेसहारा पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, सब जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। दोनों जहान के मालिक पर उसको न तो धन चाहिए, न अन्न चाहिए, न कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको तो केवल आप नाम का सिमरन करते जाओगे तो इस जन्मों युगों से मलिनता चली आ रही है। अरबों वर्षों से, करोड़ों अरबों वर्षों से ये शरीर जीवात्मा गंदी चली आ रही है। इसको पाक साफ करके आप इस जहान से अलविदा होके उस जहान में चले जाओगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।